Hindu religion does not allow one man having two wives, whereas your shows always show the lead actor having two wives. How could you just show something like this on TV ethical? मेरा सीधा सवाल जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम को कि आप किस क्षमता पर विद्यार्थियों को आंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक कोई विद्यार्थी 95% ला दे या कोई विद्यार्थी 97% ला दे, दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? दोनों के श्रम को आप किस तरह से नापने की प्रयत्न कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट को, आपने ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस तो किया है, पर किस बुनियाद पे किया है आपने? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा क्रेडिट सिस्टम पहले हमारा सिस्टम दूसरा था, उसके बाद क्रेडिट सिस्टम आया, उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आया था। क्या कारण था जो हमारा पुराना फ्लॉप हो गया और हमें अमेरिकन सिस्टम लाना पड़ा हमारे इंडियन सिस्टम? मेरा प्रश्न ये है कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने से पहले क्या एक्सपीरियंस टीचर्स और एक्सपर्ट से एडवाइस ली गई थी या नहीं? जब ग्रेडिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई करना चाहा तो जो स्टूडेंट्स जो इसे सफ़र करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स इन सब बातों को सफ़र करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा गया ये सवाल कि क्या वो सहमत है इस ग्रेडिंग सिस्टम से और परसेंटेज सिस्टम से? क्या वो खुश है इस ग्रेडिंग सिस्टम से? क्या आज की जनरेशन को, क्या आप लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट ने आज की जनरेशन को लेजी कर दिया है? Why is there so much of vulgarity and obscenity on the social networking sites, and why is there still no security remedies after so many cases of rape and kidnapping and all taking place on these social networking sites? Why is there still no security remedies? I would like to ask the question from everyone. It's specifically जो अकाउंट होल्डर है फेसबुक के, उनके लिए कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने हर चीज़ उसको फेसबुक को हैबिट बना लें? इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम हर चीज़ का स्टेटस पर डालें? जैसे लाइक खाना खा लिया, क्लास में बोर हो रहा है तो लाइक लेक्चर चालू और द सेम टाइम हम लोग फेसबुक पे चैट कर रहे हैं किसी से। इज़ इट वेरी मच इम्पॉर्टेंट? मेरा सवाल सारे स्टूडेंट्स के लिए है। आजकल टीचरों की आदत हो गई है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रोजेक्ट है तो गूगल पे सर्च मारो विकीपीडिया। सो अगर ऐसा ही है, इंटरनेट का इतना ही वो है, तो फिर टीचर्स की ज़रूरत ही क्या है? माई क्वेश्चन टू द प्रोड्यूसर्स इज, why do they prefer Khans than non-Khans for their big budget movies? After the big fight between Salman Khan and Vivek Oberoi, why don't we see Vivek Oberoi much on screen? My question is, why does the audience address Shah Rukh as the King Khan of the Bollywood? My question to the audience is that why do you prefer watching movies of Khan and not non-Khans? माझा प्रश्न हा मालिकांच्या दिग्दर्शकांना आहे की चांगल्या विषयाने सुरू झालेल्या मालिकांमध्ये अशक्य गोष्टी दाखवून फक्त TRPसाठी शक्य दाखवणे कितपत योग्य आहे? मेरा जो सवाल है वो मेकअप मैन से, जो भी टीवी सीरियल्स के जो लीड रोल जो प्ले करते हैं, उनके एक्सीडेंट्स के बाद उनके प्लास्टिक सर्जरी, मतलब जब भी उनके प्लास्टिक सर्जरी होता है उसमें उनके फेस के साथ उनके हाइट, उनके साइज़ चेंज होता है, ऐसे क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी टीवी सीरियल्स में, स्पेशली एकता कपूर के टीवी सीरियल्स में, जब मेन लीडर मतलब लाइक वो एक्ट्रेस हो चाहे लेडी, जब मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी उसका डेथ होता है वो कुछ इंसिडेंट्स के बाद में वो अपने आप नया जन्म ले लेता है। मतलब उसका डेथ होने के बाद वो पूरा नया जन्म ले लेता है तुरंत। न्यू मतलब उसका लाइक उसकी वाइफ का किसी के साथ मैरिज होता है तो वो जन्म लेके वापस रिटर्न आता है। तो ऐसा क्यों? ये रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में कभी नहीं ऐसा होता है। तो टीवी एक्शंस में मेनली करके एकता कपूर के इसमें ऐसा क्यों? माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट वी हैव ब्रॉट अप लाइक सीइंग दैट एक सास कभी माँ नहीं हो सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। सो एज पर आवर कल्चर इज दिस राइट? दिस थिंकिंग इज राइट? सीरियल्स में दिखाते हैं हर बार वो उठती है तभी मेकअप रहता है, सोती है तभी मेकअप रहता है। आपका मतलब क्या है? हम मेकअप में ही जिए?